Hello everyone, this is Shomograj and you're watching EPC Electrophysics classes, and today I'm going to discuss about Newton's laws of motion. Okay. ओके, सो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। 3 लॉज ऑफ मोशन है, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, ठीक है। तो उसी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई एक नई वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है उसने क्या बोला कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट, एंड इफ इट इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन अनटिल एंड अनलेस इट एक्सपीरियंस एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी है जो कि रेस्ट में थी, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल मतलब ऐसा कि जैसे अब स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो जब स्कूल जाते हैं सुबह सुबह, पर फिलहाल अभी तो नहीं जा पा रहे इस टाइम कोविड-19 की वजह से, पर जब स्कूल जाते हैं अपने, तो उस टाइम पर क्या होता है कि उन्हें सुबह उठना पड़ता है। तो सुबह उठने से पहले वो किस पोजीशन पे रहते हैं? सुबह उठने से पहले वो रेस्ट पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है। यानी कि वो सोते रहते हैं, और हम क्या करते हैं, या फिर कोई भी उनके घर में जो बड़ा होगा, ठीक है, वो उन्हें उठाने की कोशिश करेगा। तो उठाने की कोशिश करेगा तो वो क्या होगा कि पहले तो मना करेंगे, उसका अपोज करेंगे कि नहीं नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे, या फिर अभी नहीं उठेंगे, थोड़ी देर बाद उठेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ करके वो मना करेंगे। पर फिर क्या होगा कि जब थोड़ी सी डांट पड़ेगी तो वो शायद स्कूल चले भी जाएंगे उठ करके, यानी अपनी पोजीशन को चेंज भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि पहले हम रेस्ट पर थे, ठीक है। जो हमारी इनिशियल स्टेट थी वो रेस्ट पर थी, और इनिशियल स्टेट जो रेस्ट पर थी उसको चेंज करने के लिए बोला जा रहा था, ठीक है। तो अब इनिशियल स्टेट को चेंज करने के लिए बोला जा रहा था, तो उसको हम चेंज कैसे करेंगे, ठीक है, जब हमारे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा। तो हुआ क्या कि जैसे ही किसी बड़े ने, मम्मी ने या पापा ने आपके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हो गया कि किसी ने गुस्से में बोल दिया, या फिर डांट कर बोल दिया, या डंडे से मार करके बोल दिया, ठीक है। तो आपने तुरंत अपनी स्टेट को चेंज कर दिया, आप रेस्ट पे थे और अब मोशन में आ गए हो, ठीक है। मतलब फटाक से उठते हो, अपना सारा काम कंप्लीट करते हो, स्कूल चले जाते हो। तो इसका मतलब है कि किसी भी टाइप की बॉडी है, उसकी इनिशियल स्टेट में अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो हमेशा उसका रजिस्ट करेगी, ठीक है, अपोज करेगी। ये जो अपोज करने की टेंडेंसी है ना, इसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। ये जो टेंडेंसी है, ये जो इसका प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपोज कर रही है, इसी को हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। सो इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज टू चेंज ऑफ इट्स इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो अगर उसकी इनिशियल स्टेट में चेंज करना चाहोगे बॉडी की, तो हमेशा वो अपोज करती है, ठीक है। और इसी अपोजिशन को हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। अब इनर्शिया जो है वो हम क्या करेंगे, किसी भी नॉन लिविंग थिंग, मतलब किसी भी बॉडी के लिए अगर हम बोलेंगे तो उसको कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। तो क्या है इसको भाई मेज़र करने का, क्योंकि हमने क्या बोला कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो एक कोई परफेक्ट तरीका तो है नहीं इनर्शिया जो है उसका मेज़र करने का। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि अगर वो नॉन लिविंग थिंग है और हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर जैसे हम पढ़ रहे हैं क्या, मोशन के रेस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, तो मोशन के बारे में बोलेंगे। तो अगर वो बॉडी है उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने से उसके मोशन में चेंज आएगा, ठीक है। तो उसका मोशन जो है, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये फोर्स
किस पर डिपेंड करेगा? ये फोर्स डिपेंड करेगा उस बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी मास, और बोल सकते हैं क्या कि उसके वेट पर डिपेंड करेगा कि वो कितना अपोज कर सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि बॉडी का जो मास था, ठीक है, उससे ज़्यादा का फोर्स अप्लाई करेंगे हम तो ही वो बॉडी क्या करेगी, उसको डिस्प्लेस कर पाएगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं क्या है कि मास इज़ अ मेज़र ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मतलब मास के थ्रू हम इनर्शिया को मेज़र कर सकते हैं। जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगी, रजिस्ट करेगी, अपोज करेगी अपने अंदर होने वाले चेंज का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब एक चींटी है, चींटी को अगर हमें यहाँ से वहाँ ले जाना हो तो हम एक सिंपल सा फ्लिक करते हैं और वो यहाँ से उड़ के वहाँ पहुँच जाती है। फूंक मार देते हैं तो भी चली जाती है, ठीक है। तो उसका मास कम था, ठीक है, तो हमने सिंपल थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और वो मूव कर गई। अब हाथी बैठा हुआ है, अब हम उसको धक्का दे रहे हैं कि नहीं हमारी प्लेस से हट जाओ, यहाँ मत बैठो, यहाँ मुझे बैठना है। तो हम उस क्या करेंगे, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो रजिस्ट करेगी, वो बैठी है, हिल ही नहीं रही है, उसको मूव कराए पड़े हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि वो रजिस्ट करेगी, उसका मास ज़्यादा है, इस वजह से उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो पा रहा है। पर अब होगा क्या, अगर हम क्या करेंगे, अब उससे भी बड़ी कोई बॉडी लेकर के आ जाते हैं। मतलब मान लो हमने एक हैवी क्रेन ले आई, ठीक है, या फिर एक बड़ा सा कोई ऑब्जेक्ट ले आया उससे भी बड़ा, और उससे उसको धक्का दे रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा कि वो वहाँ से डिस्प्लेस कर जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो एक्सटर्नल फोर्स है अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब हम क्या कर रहे थे, हम सो रहे थे, ठीक है, तो हम रेस्ट पे थे और जब हमारे ऊपर किसी ने फोर्स लगाया, मतलब तुम्हारे छोटे भाई ने तुमसे आके बोला कि दीदी या भैया उठ जाओ तो स्कूल जाना है, तुमने उसको मना कर दी, जाओ अपने काम से काम रखो, ठीक है, मैं नहीं जाऊँगा स्कूल आज। तो क्या हुआ कि उस बच्चे ने, यानी तुम्हारे छोटे भाई ने या बहन ने तुम्हारे ऊपर जो फोर्स लगाया वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में या तुम्हारी इनिशियल स्टेट में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो जाएगा, मम्मी को बताएगा, पापा को बताएगा, तो मम्मी भी आई, मम्मी ने भी बोला कि उठ जाओ, तुमने उनको ही मना कर दिया, अभी भी फोर्स उतना इफ़ेक्टिव नहीं था। पर जैसे ही तुम्हारे पापा आते हैं और एक डंडा तुमको मारते हैं, ठीक है, मतलब एक डंडा, एक झापड़ जैसा ही मारा, डाटा, और तुरंत फोर्स क्या हो गया, इफ़ेक्टिव हो गया, तुम्हारी स्टेट तुरंत चेंज हो गई, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो है ये फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि फोर्स हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, और ये डिपेंड करेगा उस बॉडी के वेट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। वेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास के थ्रू वो कैलकुलेट करेंगे, मास को मेज़र करेंगे, उसमें जी का मल्टीप्लाई कर देंगे और हमको वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मास इज़ द मेज़र ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ओके। तो ये तो इनर्शिया की बात हो गई। अब इनर्शिया के नाम पर इस फर्स्ट लॉ को बोल दिया गया लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब ये जो इनर्शिया है ये 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट तुम्हारा क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो सिंपल वही है, इनर्शिया का मतलब क्या हो गया, अपोज करना। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हो गया, इफ़ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या हो गया, इफ़ अ बॉडी इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, इफ़ अ बॉडी इज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इट रिमेन्स इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो सबको एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे अगर ये जूम कर रहे हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की, अब जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, मतलब अगर मैं बैठा हूँ तो मैं बैठे ही रहना चाहता हूँ, मोशन में नहीं आना चाहता। या फिर अगर मैं बस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, बस रुकी हुई है, हम भी बैठे हुए हैं, सब रेस्ट पर हैं, पर जैसे ही बस चलना स्टार्ट करती है तो होता क्या है, हमें एक झटका लगता है पीछे की ओर, ठीक है, और हम ऐसे पीछे की ओर हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बस जो है वो आगे की ओर जा रही है, वो मोशन में आ गई है और हम रेस्ट में थे, तो हम बोले हमें अभी भी रेस्ट में रहने दो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। हम रेस्ट का अपोज कर रहे हैं कि हमें मोशन में नहीं जाना है, ठीक है, तो हम अपनी बॉडी को पीछे की ओर लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है,
ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अगर बॉडी जो है वो बस के अंदर बैठी है और बैठी है मतलब कि रखी हुई है, जो भी मान लो, हमें मान लो कि हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अब वो क्या हो रही है कि बस चल रही है, बस मोशन में है, तुम भी उसके अंदर बैठे हो, तुम भी रिलेटिव मोशन में हो, तुम भी साथ में मूव कर रहे हो, ठीक है। पर जैसे ही बस ब्रेक अप्लाई करती है, तुम क्या होते हो, आगे की ओर जाते हो ऐसे, ठीक है। तब आगे की ओर चले जाते हो, क्यों, क्योंकि तुम मोशन में थे, ठीक है, और तुम्हारे मोशन को रेस्ट में लाने की कोशिश की जा रही थी, पर तुमने अपोज किया, तो तो पूरी बस तो रेस्ट पर आ गई, पर तुमने उसका अपोज किया और तुम मोशन में आगे गए, फिर वापस पीछे आ गए, ठीक है। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन था। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, कार चलाए जा रहे हो, ठीक है, अब कार चला रहे हो, तुम्हें टर्न करना है, पर तुम कह रहे हो नहीं हम स्ट्रेट जाना चाहते हैं, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसका अपोज करोगे। अगर तुमने क्या किया, ठीक है, कि एक तुम्हें लेफ़्ट टर्न लेना है, तुम एक लेफ़्ट टर्न ऐसे करके जा रहे हो, ठीक है, पर तुम्हें बॉडी क्या होगी, तुम्हें बॉडी इस साइड जाएगी। अगर तुम इधर टर्न करोगे बॉडी इस साइड जाती है, इधर टर्न करोगे बॉडी इस साइड जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब बॉडी जो है वो डायरेक्शन का अपोज कर रही है, इसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये था क्या, फर्स्ट लॉ, ठीक है, इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो इनर्शिया 3 टाइप्स के थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। और न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या था, स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया। स्टेटमेंट को फटाफट से नोट भी कर लो वीडियो को रिवाइंड करके, ठीक है। और सेकेंड लॉ की बात हम कब करेंगे, अपने अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।